राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे कुकू। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए एक वूलन क्रोसेट ड्रेस। तो फ्रेंड्स, मैं इसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और साथ ही फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विश्व790। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ड्रेस को बनाना। तो देखिए, मैंने क्रीम कलर की वूल ली है और ये मैंने क्रोशिया लिया है 10 नंबर। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें फंदा ले लेंगे। तो हमने एक फंदा ले लिया। अब इसमें हम 15 की चेन बनाएंगे। तो हम 15 चेन बना लेंगे इसमें। देखिए, हमने 15 चेन बना ली हैं इसमें। अब हम 2 चेन स्किप करेंगे। देखिए, हम लूप लेंगे और लूप ले लेंगे और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया बनाना है हमें। नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया। तो हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए, हमने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल अभी 14 डबल क्रोशिया है तैयार। 14 डबल क्रोशिया है। अब देखिए, हमने 2 चेन बना ली। अब हमें 14 के ऊपर 14 ही डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। तो हर चेन पे एक एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे हम। हर चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसी तरह से 4 रो बनानी है। देखिए, हमने 2, ये दूसरी चल रही है, 2 और बना लेंगे। तो देखिए, हमने टोटल 4 रो बना ली हैं। अब देखिए, हम 2 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया। देखिए, 4 हो गए, ये 5वां डबल क्रोशिया। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। तो इसके ऊपर अब हमें टोटल 3 रो करनी है। तो हमने एक कर ली है, 2 और कर लेंगे हम। तो देखिए, हमने टोटल 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे। तो हमने धागे को कट कर लिया है। अब देखिए, इस तरफ से हम 5 गिनेंगे। हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 5वीं चेन में देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चेन के अंदर हम यहाँ से डालेंगे, क्रोशिया हुक डालेंगे और धागे को जोड़ लेंगे। देखिए, हम यहाँ पे धागे को जोड़ लेंगे, 2 चेन बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसी तरह से हमें हर चेन पे एक एक डबल क्रोशिया फिर बनाना है। तो हम इसी तरह से 3 रो बना लेंगे। जिस तरह से हमने इस तरफ बनाई है, इसी तरह से हम यहाँ भी 3 रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए, 2 चेन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए लास्ट तक पहुँच जाएंगे। देखिए, हम लास्ट तक आ गए। अब यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बनाने के बाद जो दूसरा वाला कोना है, देखिए दूसरे वाले का, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए, हमने जोड़ दिया। अब हर चेन के ऊपर हम एक एक
डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लें। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमें टर्न करना है 2 चेन, और 2 चेन के बाद एक एक डबल क्रोशिया फिर से हर। अब देखिए, अब यहाँ आ गए इस तरफ। अब जो बीच में हमने 4 चेन बनाई हैं, इनके ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया, तो हमारे 14 के 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 5 और 5 इस तरफ और 4 बीच में चेन के ऊपर। तो देखिए, हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हमने रो कंप्लीट कर ली है। एक और बचा है लास्ट में, इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इस तरह से बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे की तरफ टोटल 4 स्टिच बनाई थी, तो हम इस तरफ भी 4 रो बना लेंगे। तो देखिए, हमने टोटल 4 रो बना ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए, हमें यहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। अब हमें 3 चेन बनाना है, और देखिए जो ये होल दिख रहा है, इसके अंदर वर्क करना है। तो पफ स्टिच बनाएंगे अब हम। तो हमें पफ स्टिच में देखिए 3 बार लूप लेना होता है। तो 1 2 बार हो गया, और ये 3 बार। तो 3 बार हमने लूप लेके डाला, फंदे नहीं निकाले। अब सारे फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। देखिए, एक चेन बना ली। अब सेम होल में ही दूसरा पफ स्टिच। देखिए, चेन बना लेंगे एक। तो ये देखिए, एक होल में हमने 2 पफ स्टिच बना लिए। अब नेक्स्ट होल में फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे, एक चेन। अब नेक्स्ट वाले में फिर से 2 पफ स्टिच बनाएंगे। एक बना लिया, चेन, एक चेन बना ली। अब सेम होल में ही दूसरा पफ स्टिच। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हम निकाल दिया। तो हम देखिए, शुरू में हमने 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए। तो इसी तरह से हमें ये वाली रो अपनी कंप्लीट करनी है। अब हम नेक्स्ट होल में फिर से 1 बनाएंगे। देखिए, 1 बना लिया। अब नेक्स्ट होल में फिर से 2 पफ स्टिच। सेम होल में ही 2 दूसरा। तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए फ्रेंड्स, हम ये वाली रो अपनी कंप्लीट करेंगे और लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अब हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हमने एक रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, सेकंड रो में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम जो हमने शुरू में 1 बनाया था, मतलब जो लास्ट में हमारा 1 पड़ा था, तो उसी के ऊपर हम अब 2 पफ स्टिच बनाएंगे। हमने जो रो कंप्लीट करी थी, तो वहाँ हमारा लास्ट में 1 पड़ा था। तो अब उसी के ऊपर हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे, उसी के ऊपर। तो हमने पहले 3 चेन बनाई, उसके बाद अब 2 पफ स्टिच। देखिए इस तरह से, एक चेन। अब देखिए, हमारे 2 आ गए हैं। तो अब 2 के बीच में हमें 2 बनाना है। तो 2 के बीच में ही डालना है, और 2 पफ स्टिच।
2 के ऊपर 2 पफ स्टिच। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक आ गया है, जो हमने एक बनाया था तो अब एक आ गया है, तो उस एक के ऊपर भी देखिए हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस एक के ऊपर भी हम 2 पफ स्टिच बना लेंगे। देखिए 2 पफ स्टिच इस तरह से, और फिर उसके बाद 2 में 2 ही बनाएंगे। तो इसी तरह से अब ये रो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए जो हमने 2 बनाए थे, हमें इनके सेंटर में आना है, तो हम स्लिप स्टिच से इनके सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। अब इसी के सेंटर में जो 2 हैं, उन्हीं के ऊपर हमें फिर से 2 बनाना है। 2 पफ स्टिच बनाना है, तो एक बना लिया, चेन बना लेंगे। अब दूसरा सेम होल में ही दूसरा, एक चेन। अब देखिए जो नेक्स्ट वाले हमने 2 बनाए थे, तो उन 2 के ऊपर भी हम 2 ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये घेरा बनना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से ये घेरा हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो जो नेक्स्ट वाले 2 हैं, अब उनके ऊपर भी हमें 2 ही बनाना है। तो इसी तरह से फ्रेंड देखिए अभी हमारी ये तीसरी रो चल रही है, तो हमें टोटल 4 रो बनाना है। तो देखिए हम एक रो ये वाली कंप्लीट करने के बाद एक रो और बना लेंगे। देखिए हमने इस तरह से टोटल 4 रो बना लिए हैं। अब देखिए इस वाली रो में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमें अपने घेरे को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो देखिए हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो जो 2 हैं उनके बीच में हम स्लिप स्टिच से इस तरह से आ जाएंगे, 3 की चेन बना लेंगे। अब उसके बाद जो 2 हमने पफ स्टिच बनाए हैं, उनके ऊपर हम 2 ही पफ स्टिच फिर से बना लेंगे, 2 पफ स्टिच फिर से बना लेंगे। देखिए इस तरह से एक चेन, दूसरा वाला, देखिए इस तरह से दूसरा। अब देखिए फ्रेंड जो यहाँ पे बीच में जो होल दिख रहा है इनके बाद, इसमें अब हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद जो 2 हैं उनके ऊपर फिर से हम 2 पफ स्टिच। तो अब हमारी ये वाली रो इसी तरह से चलेगी। जो 2 पफ स्टिच बनाने के बाद जो होल बीच में दिख रहा है, उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब देखिए जो ये होल दिख रहा है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया। तो चलिए इसी तरह से अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली है, ये वाली, ये इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये घेर बना है। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से घेर बनाना है। तो देखिए हम सबसे पहले तो शुरुआत में धागे को जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम धागे को कनेक्ट कर लेंगे, 3 की चेन बना लेंगे। अब उसके बाद जो पहला होल है, इसी में हम डालेंगे और 2 पफ स्टिच बना लेंगे, जिस तरह से हमने उस तरफ बनाए थे। तो एक साथ हम 2 पफ स्टिच बना लेंगे, एक चेन, सेम होल में ही दूसरा, एक चेन। अब नेक्स्ट में फिर से एक पफ स्टिच। तो इसी तरह से अब हम बनाते जाएंगे और इसी तरह से जैसे इस तरफ बनाया है घेरा, उसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए हमने ये दूसरी तरफ भी इस तरह से बना के तैयार कर लिया है।
अब देखिए आगे क्या करना है। तो ये हमने देखिए फर वाली वूल ली है, ये पर्पल कलर की, बहुत ही प्यारी सी है और बहुत प्यारा सा इसका ये कलर है। तो देखिए हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो जो शुरू में हमने 3 की चेन बनाई थी उसी से इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम चेन बना लेंगे। अब देखिए जो हमने शुरू में 2 बनाए हैं उनके बीच में हम एक डबल क्रोशिया, शुरू में देखिए जो 2 बनाए हैं उनके बीच में हम एक डबल क्रोशिया। अब देखिए जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था उसके दोनों तरफ एक एक डबल क्रोशिया, देखिए इस तरफ और उस तरफ, मतलब कि जो जितने भी होल दिख रहे हैं उनमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब जो 2 आ गए हैं, देखिए हमने शुरू में 2 के बीच में, फिर डबल क्रोशिया के इस तरफ, फिर डबल क्रोशिया के दूसरी तरफ। अब जो 2 आ गए हैं इनके बीच में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से। देखिए फिर से डबल क्रोशिया के इस तरफ भी एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे। तो देखिए हमने ये इस तरह से बना लिया है पूरे में। अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी बनाना है। हम धागा कट कर लेंगे और इसी तरह से अब हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। तो देखिए हमने फ्रेंड्स दोनों तरफ बना लिया है और इस तरह से हो गया है। अब देखिए जो यहाँ पे स्लीव्स है या चोली है इसको हम इसी तरह से आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ से हम धागे को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने एक चैन बना ली। अब हमें देखिए यहाँ पे जितने भी होल दिख रहे हैं सबके अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हम एक एक सिंगल क्रोशिया हर होल में बनाते जाएंगे। हर होल में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए हम लास्ट तक आ गए, इस तरह से कर लिया। अब इसी तरह से हम इस तरफ भी कर लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ कर लिया है। अब हमें गले पे करना है आउटलाइन। तो देखिए गले पे हम किस तरह से करेंगे। देखिए हम यहाँ चेन में वर्क नहीं करेंगे, इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम धागे को कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से ऐसे उठाएंगे और यहाँ देखिए यहाँ से नी आगे से इस तरह से उठाना है। देखिए आगे से इस तरह से ऐसे उठाना है। क्रोशिया हुक में फंसा के इस तरह से फंदा ले लेंगे और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए इस तरह से ऐसे डालेंगे, स्टिच को उठा लेंगे, सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब हमें इसमें फ्रंट पोस्ट में सिंगल क्रोशिया हम करते चले जाएंगे पूरे राउंड में। देखिए इस तरह से पूरे में करते जाएंगे हम।
देखिए इस तरह से आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने गले के चारों तरफ कर लिया है। इस तरह से देखिए ये पोशाक बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर लग रही है और कितनी ईज़ी तरीके से और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बहुत ही प्यारी लग रही है ये। इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। और देखिए फ्रेंड्स, जब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो उनके कमर में इस तरह से हम कोई बेल्ट वगैरह बांध सकते हैं या फिर ऐसे भी पहना सकते हैं, ऐसे भी ये अच्छी लगेगी। तो जैसे आपको अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।